तो आइए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन पहला करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। इसमें जो है ट्राइंगल ABC लिया है जो राइट एंगल होगा जहां पर वो एंगल B पर होगा। तो इसमें हमने बताया आपको पिछले वीडियो में कि जो ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज होगा वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का और किसी भी ट्राइंगल का यूज नहीं होगा। तो अब जाहिर सी बात है ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा और यहाँ लिखा हुआ भी है राइट एंगल एट B, यानी कि B पर हमें एंगल लेना है। AB जो है आपका 24 है, AB 24 सेंटीमीटर है एंड BC 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन, तो हमें साइन A और कॉस A बताना है। उसके बाद आपको जो है कोसाइन C एंड कॉस C बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं आप सॉल्व। और ये चैप्टर बहुत ही है मजेदार, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में बहुत जरूरी चीज ये है कि आपका जो है डायग्राम वो बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले से कहता आ रहा हूँ कि आपका डायग्राम जितना अच्छा होगा उतना ही आपकी जो है सॉल्यूशन उतना ही आपका क्लियर आएगा, उतना ही ज्यादा। तो चलिए पहले हम ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ये आपका एक ट्राइंगल ले लिया हमने, ये हो गया राइट एंगल, ये B पर होना चाहिए। आप A कहीं भी ले सकते हैं, A ऊपर भी ले सकते हैं या नीचे भी ले सकते हैं। कहीं एक जगह पर आप A ले लीजिए, दूसरे पे C ले लीजिए। तो आपका ABC हो गया ट्राइंगल राइट एंगल एंड AB जो है 24 है, यानी कि ये वाला जो आपका साइड है ये 24 सेंटीमीटर है। BC 7 सेंटीमीटर है, यानी जो आपका परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर है। एंड आपको जो है इस हाइपोटेनस निकालनी होगी और साइन A cos A की वैल्यू बतानी है। उसके बाद आपको साइन C और cos C की वैल्यू बतानी है। तो इसमें जो है ये जो है आपका हाइपोटेनस जब भी होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब वो फिक्स्ड टर्म होता है, कांस्टेंट। आप कुछ भी लीजिएगा तो मतलब कि हाइपोटेनस जो है उसका सेम आएगा, आपके भले ही ये चेंज कर जाए परपेंडिकुलर और बेस। ये बात आप नोट कर लीजिए। एंड हम इसमें जो है ये अभी कांस्टेंट नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है, तो इस पे हम एक कांस्टेंट टर्म भी ले लेंगे। तो हम कांस्टेंट टर्म जो है k ले लेंगे, तो 7k हो जाएगा और ये हो जाएगा 24k। ये 7k 24k, तो हमने इसे कांस्टेंट ले लिया है ताकि जो है हमारा आंसर बाद में वही आएगा और ये कांस्टेंट टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है हमें हाइपोटेनस निकालनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में जो है पाइथागोरस थ्योरम बताया कि h² = p² + b², आप लोगों को जहां तक कि पहले से आता ही है। तो अब जो है हम इस पे बात कर लेते हैं। तो हमें h निकालना है, तो h² जो होगा p² + b²। पर जो है हमने हाइपोटेनस को जो है निकाल लिया है। अब हमें जो है साइन A और cos A की वैल्यू निकालनी है। अब उसे भी कर लेते हैं। तो साइन, आपको मैंने बताया कि साइन थीटा की वैल्यू हो, तो यहाँ पर थीटा की जगह A है, तो साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो चलिए साइन A की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ये आपका क्या है बेस है। अगर हम यहां से लेते हैं एंगल A, क्योंकि यहां पर बन रहा है आपका, तो हम यहां से किसी चीज का जो है देख रहे हैं यहां पर, तो एंगल बन रहा है। और ये तो आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर साइन A जो होता है P/H होता है। तो P की जो वैल्यू है क्या है, P जो है 7k है, हाइपोटेनस 25k है, k कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी साइन A की वो हो जाएगी 7/25। ये आपका जो है पहला आंसर है, 7 साइन A का हो गया आपका। अब जो है cos A का भी कर लेते हैं। cos A आपका क्या होता है B/H, B मतलब बेस 24k,
अपॉन में हाइपोटेनस 25 के, तो के और के कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आंसर जो होगा इनका 24/25। ये आपका सेकेंड आंसर, ये जो पहले का ऑप्शन में था उसका भी हमने कर लिया है। तो आप लोग जो है समझ रहे हैं इसे बेहतर तरीके से। अब इसे और भी बेहतर तरीके से समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को लेकर के। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो मैं आपको अगला करवा देता हूँ। साइन ए और कोस ए निकाल लिया है, अब हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो इसे भी अब निकाल लेते हैं। तो साइन सी लेना है हमें, तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है बनेगा, इस एंगल से जो बनेगा तो यही जो है आपका मतलब कि ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका, और ये इसका बेस हो जाएगा। तो ये इसका बेस हो जाएगा, सेकंड वाले के लिए ये बेस हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस सेम ही रहेगा। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं। तो साइन सी कहा है, तो साइन सी क्या होता है हमारा P/H। P/H क्या होता है, तो P क्या है इसके लिए, P है इसके लिए 24 के, हाइपोटेनस सेम होता है 25 के कैंसिल हो गया, तो 24/25 जो है साइन सी की वैल्यू आ गई हमारी। तो यही जो है आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब हमें निकालना है कॉस सी, इसका क्या होता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए जो बेस होगा ये पहले वाले का परपेंडिकुलर होगा, तो बेस जो है इसका 7 है, 7 के, एंड हाइपोटेनस इसमें भी सेम होता है। तो हाइपोटेनस कांस्टेंट होता है, इसलिए वो जो है सभी के लिए सेम हाइपोटेनस आएगा, एक ही एंगल ट्रायंगल से आप निकालना। तो के एंड के कैंसिल हो गया, तो 7/25 ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, 7/25। तो ये जो है आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन सेकंड, तो क्वेश्चन सेकंड में जो है हमें डिफरेंस निकालना है tan P और माइनस cot R का। tan P माइनस cot R हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो इसमें जो है ट्राइंगल दिया हुआ है हमें PQR, Q जो है राइट एंगल है, एंड जो इसका परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर है, ये परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर। ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब कहा है इसमें tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालने के लिए। ये tan P इस एंगल का है, cot R यानी इस एंगल का cot है। तो अब बात करते हैं कि हमें बेस भी निकालना होगा, क्योंकि हमें tan में जो है tan P निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जो tan P की जो वैल्यू होगी वो होगी P/B। tan P की जो वैल्यू होगी वो होती है P/B, जिसमें कि हमें B चाहिए, एंड cot R में भी जो है हमें B/P होता है, तो B इसमें भी है B, तो इसी के लिए भी हमें B जो है यानी बेस जो है आपका फाइंड करना हो। B मीन्स बेस, P मीन्स परपेंडिकुलर। तो ये आपको फाइंड करना है बेस, तो आइए कर लेते हैं। तो बेस निकालने के लिए पहले हमें फॉर्मूला चाहिए क्या, पाइथागोरस का। तो h² = p² + b² होता है, ये सभी जानते हैं। b² के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, h² - p²। तो b² हमें निकालना है, h यानी हाइपोटेनस दिया 13² माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 12²। 12² निकालना है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर -144, तो b² हो जाएगा 25, माइनस करेंगे तो फिर v की वैल्यू हो जाएगी √25, v हो गया आपका 5 × 5 एंड d हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब पहले वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, कांस्टेंट लिया था, तो यहाँ भी कांस्टेंट लेंगे।
वैसे मैं चाहूँ तो कांस्टेंट नहीं लूंगा, पर आपको जो है एग्जाम बोर्ड्स में कांस्टेंट लेना होगा, इसलिए मैं जो है आपको बार बार अभी जो है कांस्टेंट लेकर दिखा रहा हूँ, फिर आप लोग जो है कांस्टेंट का यूज करना। तो बेस हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, tan p। तो tan p आप लोग जानते हैं क्या होता है, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें इसमें बेस की जरूरत थी, इसलिए हमने इसे फाइंड कर लिया बेस को। देन परपेंडिकुलर क्या है, 12। पहले हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर क्या है। ये p का एंगल है, यानी ये जो है इसका बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, p जो है सीधा नीचे ले जाएंगे तो ये इसका बेस हो जाएगा, इसको जो है राइट साइड घुमाएंगे तो यह इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस तो सेम ही होता है सबके। तो ये जो इसका परपेंडिकुलर है, तो ये है क्या है, परपेंडिकुलर है इसका 5 एंड बेस है इसका 12। ये इसका बेस हो जाएगा क्योंकि ये p है। एंड r जो है ये आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाए, तो ये k एंड k कांस्टेंट टर्म है, तो इसे k और k कैंसिल कर लेंगे तो ये 5.12 आ जाएगा। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि k जो है लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। cot r देखते हैं। cot r जो है p अपॉन p होता है। cot और tan जो होते हैं एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, tan का रिवर्स होता है तो यहाँ पर b अपॉन p हो जाएगा। अब इस एंगल से हम cot r लेंगे। ये देखिए आप p एंड p दोनों एंगल चेंज, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं सही से। तो cot r है यहाँ पर, तो बेस जो है इसका 5 होगा। परपेंडिकुलर तो आपको पता है 12 भी होगी, दोनों के कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी 5.12 हो जाएगा। अब tan से हमें tan p से तो 5.12 है, दोनों के सेम ही आंसर्स आए हैं, दोनों के सेम वैल्यूज हैं। माइनस करेंगे 5 माइनस 12 से तो आप लोगों को पता है क्या होगा, 0 हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि 12 एलसीएम आया, -5 एंड -5 एलसीएम आ गया, 0 को हम किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। तो इसका आंसर हो गया 0। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये बहुत अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और फैक्टफुल क्वेश्चन था, तो आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन थर्ड 8.1 का बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा इजीली वे में हो जाएगा। आप लोग इसे खुद करके देखिए तब, और मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले आप लोग करके देखिए। अगर आप लोगों को ये हो जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। चलिए फिर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अब बता देता हूँ। तो इसमें साइन ए जो दिया है वो है 3/4, तो हमें cos ए और tan ए निकालना है। तो आप सभी जानते हैं कि साइन ए जो होता है 3/4 हो गया, क्योंकि यानी कि 3 जो होगी परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई और 4 जो है वो हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई। देन हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो पहले एक ट्राइंगल जो है क्रिएट कर लेते हैं हम। ये उसका जो है परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें ए का निकालना है, तो हमें ए इजीली मिल जाएगा, तो ए यहाँ रख लेते हैं हम। ये जो है बी रख लेते हैं, ये सी हो गया। तो साइन ए की तरफ से जो है परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो इसे कांस्टेंट टर्म ले लें 3 के, और हाइपोटेनस 4 है तो 4 के। बेस निकालना है हमें। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि h² = p² + b²। तो ये आप सभी लोगों को पता है कि ये जो है h² = p² + b², ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हम h² p² + b², तो हमें b² चाहिए, तो h² - p² हो जाएगा। b² से हम b ले लेंगे, तो b² h² क्या है आपका 4k²। परपेंडिकुलर क्या माइनस करेंगे परपेंडिकुलर को, तो 3k² स्क्वायर 4k² हो जाएगा 16k² - 9k², b हो जाएगा 7k²। देन
बी हो जाएगा आपका √7। तो बी जो है हम लिख लेंगे यहाँ पर √7k², बी हो जाएगा √7k। ये आपका आ गया बी √7k। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कोसेन tan A की। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है आपका 3, हाइपोटेनस 4, बेस √7k में ले लेते हैं हम इसे। अब हमें क्या निकालना है कोस A। कोस A आप सभी जानते हैं क्या होता है अच्छे से, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो बेस क्या है √7k, हाइपोटेनस 4k, तो हो गया √7/4। ये हो गया आपका आंसर cos A का। एंड tan A क्या होता है आप लोगों का P/B। तो P है आपका परपेंडिकुलर 3k, बेस है √7k, के कैंसिल हो गया, √3√7। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही अच्छा भी था ये, और बहुत ही मतलब कि बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है ये, और इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। तो ये आप लोगों को बहुत ही इजी होगा। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ ले। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 भी जो है आपका क्वेश्चन 3 की तरह ही है, बस इसमें हल्का सा, बहुत ही हल्का सा जो है ना वो आपको अलग किया हुआ है। यहाँ लिखा है गिवन 15 cot A। आपको जो है 15 cot A की जो वैल्यू है 8 दी हुई है। फाइंड साइन एंड सेक A। आपको साइन ए एंड सेक A को जो है फाइंड करना है, फाइंड करनी है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर 15 cot A दिया है, तो आप ऐसे देखिए कि cot A फिर 15 cot A जो है आपका 8 है, तो आपका cot A क्या हो जाएगा 8/15। बस आपको यही समझना था इसमें। और इसमें साइन ए की वैल्यू पूछी है, तो साइन ए की वैल्यू एंड सेक ए की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको इसमें जो है कोट ए क्या दिया होगा, कोट ए में जो है आपका दिया हुआ है B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया है। हम यहाँ पर जो है ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल है जिसपे कि राइट एंगल कर देते हैं हम। ए है दिया है तो B, C एंड A हो गया। अब यहाँ से ये जो है देख रहा है कोई, या यहाँ पर एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर कोट A दिया है यानी B/P। बेस आपका हो जाएगा 8, बेस आपका हो जाएगा 8, परपेंडिकुलर हो जाएगी आपकी 15। अब जो है हाइपोटेनस चाहिए आपको, तो हाइपोटेनस ले लेंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म k ले लेते हैं। तो आपको हाइपोटेनस के लिए तो हम पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। h² हमें फाइंड करना है, p² दिया हुआ है 15k² + 8k²। तो h² 15 का स्क्वायर होता है 225k² + 864k²। h² हो जाएगा, दोनों प्लस करेंगे 5 4 9 6 2 8 289k² हो जाएगा। h करेंगे तो यहाँ पर 289k² हो जाएगा। h करेंगे फिर यहाँ पर 17k² इंटू 17k² हो जाएगा, तो h जो आ जाएगा आपका 17k हो जाएगा। h जो है आपका 17k आ गया है। अब हम इसे कर लेते हैं फाइंड साइन ए और सेक ए को। तो साइन एंड सेक ए में क्या है, तो साइन ए की वैल्यू आपको पता है, साइन ए P/H। P है आपका 15k, ए के एंगल से देखना है आप लोगों को। हाइपोटेनस भी आपका 17k, k कैंसिल हो गया,
तो साइन ए की वैल्यू होगी 15/17 आंसर। एंड सेक ए जो है आपका क्या होता है h/b, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है b/h। तो b/h, तो हमने इसे रिवर्स कर दिया तो सेक की वैल्यू आएगी। तो सेक की वैल्यू आ गई आपकी। अब हाइपोटेनस 17, बेस जो है आपका 8, दोनों के कांस्टेंट को कैंसिल एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पर जो बचेगा 17/8। ये आपके आंसर्स हो गए। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो है अब जो क्वेश्चन 5 आ रहा है उसे आप खुद से करके देखिएगा, क्योंकि उसमें भी सेम यही है। थर्ड एंड फोर्थ में जो मैंने आपको बताया है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं सभी, तो वो आप लोग बहुत इजीली अब कर लेंगे मुझे लगता है। तो मैं वो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा अभी आप लोगों को। अब हम अगले वीडियो में जो है आप लोगों को, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मेरी, उसमें मैं आप लोगों को जो है आगे करवाऊंगा। अगर आप हमारे सभी वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो हमें सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें और लाइक जरूर कर ले दोस्तों।